हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा 6 चैप्टर पार्टनरशिप डेट देखा था हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में। पार्टनरशिप की डेट के बारे में पढ़ा था और पार्टनरशिप डेट के कंटेंट्स को भी डिस्कस किया था। कुछ ही कंटेंट्स रह गए थे पार्टनरशिप डेट के, उसे हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो पार्टनरशिप डेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप जब स्टार्ट होती है तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, जब वो रिटर्न फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यानी कि जब पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है तो कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो पार्टनर्स के द्वारा पहले ही, मतलब पार्टनर्स में उनमें सहमति हो जाएगी कि हाँ, हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हुए ऐसा करेंगे। तो वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर रिटन हुआ तो उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे कि सब चीजें, सब टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही लिख दी जाती हैं। और क्या क्या लिख दिया जाता है, उसमें से हमने 8 या 9 पॉइंट्स किए थे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है पार्टनरशिप डीड के, वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो 9th पॉइंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाएगा। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्रॉइंग्स आपने पढ़ा होगा क्या होता है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा कि ड्रॉइंग्स क्या होता है। चलिए फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बिजनेस का ऑनर या फिर पार्टनर, कुछ भी लगा लीजिए, पार्टनरशिप की बात चले तो हम पार्टनर्स बोल देते हैं, कि अगर जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालते हैं तो उसे हम नाम देते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में ड्रॉइंग्स। कि जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। जैसे कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और बी ने खुद के लिए गाड़ी खरीदनी थी और बी ने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए बिजनेस से पैसा निकाला 2 लाख रुपए। तो उसने जो 2 लाख रुपए निकाले उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। बी को कुछ टाइम के बाद वो 2 लाख रुपए बिजनेस को वापस करने पड़ेंगे और साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि ब्याज भी देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कितने ड्राइंग कर सकते हैं या ड्राइंग से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, और अगर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो इंटरेस्ट की रेट क्या होगी। यानी कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो जो उसे ब्याज लगेगा, जो उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसकी दर क्या होगी, किस परसेंटेज से पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाएगा। जैसे पार्टनरशिप डेट में लिख दिया जाएगा कि अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पैसे पर उसे 6% की रेट से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दी जाएगी। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट बोलते हैं इंस्पेक्शन को, मतलब चेकिंग करने को। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनकी ऑडिटिंग किस तरह से कराई जाएगी ये भी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाएगा। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के, हर एक पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी और क्या लायबिलिटीज होंगी, क्या उनके अधिकार होंगे, क्या उनकी ड्यूटीज और क्या उनके दायित्व होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाएगी। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, अब एक नया पार्टनर आना चाहता है डी, तो डी जो आया है इस केस को हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब ये पार्टनर आएगा तो क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि कितनी कैपिटल लेकर आएगा, किस तरह से इसे ट्रीट किया जाएगा, वो पार्टनरशिप डीड में हम लिखेंगे। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होना चाहता है, यानी कि ऐसा पर्सन जो पहले से ही पार्टनर है, अब माने कि सी पार्टनरशिप छोड़ करके जाना चाहता है, तो सी को जाने के टाइम पर क्या प्रोसीजर होगा, यानी कि किस तरह से इसका पैसा लौटाएंगे और इसका प्रॉफिट का शेयर लौटाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर भी पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के क्या, किस मेथड को फॉलो करेंगे। गुडविल का मतलब जानते होंगे, अकाउंट्स में ये चीजें पढ़ चुके होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ कि गुडविल क्या होता है, कि बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, बिजनेस का अपना कितना नाम है जिसकी वजह से बिजनेस को एक्स्ट्रा
प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बिजनेस ने कितना नाम कमा रखा है, तो गुडविल की वजह से बिजनेस लोगों में, सोसाइटी में अगर हमारे बिजनेस का अच्छा नाम है तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते होंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, किस मेथड को फॉलो करेंगे, वो चीज पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन की मतलब अगर पार्टनरशिप बिजनेस को हम खत्म करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, तब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाएगा। डेथ ऑफ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका हिस्सा किस तरह से दिया जाएगा, यानी कि देखो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका हिस्सा किसे दिया जाएगा, उसके सक्सेशन यानी कि उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा, उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। तो ये जो जैसे कि सी है एक पार्टनर, अगर इसकी डेथ हो गई तो सी का हिस्सा किसे दिया जाएगा, इसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। जैसे कि हम मान लें कि सी का सन है डी, इसे दिया जाएगा सी का सारा हिस्सा। तो डी के पास अब दो ऑप्शन है, या तो वो सी का हिस्सा मांग ले या फिर खुद सी की बजाय सी की जगह पर पार्टनर बन जाए। तो ये दो केसेस हो सकते हैं। तो वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, अगर कोई पार्टनरशिप के रूल्स को वायलेट करता है, तोड़ता है, तो क्या एक्शन लिया जाएगा उस पार्टनर के अगेंस्ट, वो भी हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। आर्बिट्रेशन क्लोज, अब देखिए अगर पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो उस केस में किस तरह से उनके झगड़ों का निपटारा किया जाएगा। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये सभी पार्टनर्स आपस में मिलजुल कर बात करके झगड़े का निपटारा कर लें, या फिर किसी अदर पार्टी को बुलाया जाए। अब जैसे कि कोई पार्टी है मिस्टर वाई, इन्हें अगर बुलाया जाए टू सोल्व द कन्फ्लिक्ट ऑफ द पार्टनर्स, तो उसे क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलेंगे, आर्बिट्रेशन बोला जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में हम क्या मेंशन करेंगे कि अगर पार्टनर्स में कन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्या अदर पार्टी को बुलाया जाएगा झगड़े का निपटारा कराने के लिए या नहीं, अगर हाँ तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से हम थर्ड पार्टी को एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में हमें डिफरेंस बताया है। सबसे पहला बताया है नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट बताई है 50। और सोल ट्रेड में हमें पता है कि एक ही ऑनर होता है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स जो है वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पार्टनर्स में एग्रीमेंट होगा। सोल ट्रेड में कोई एग्रीमेंट किसी तरह का नहीं होता, क्योंकि कौन है, एक ही ऑनर है बिजनेस को चलाने वाला, तो किसी के साथ एग्रीमेंट करने की जरूरत है क्या, जी नहीं, कोई भी एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्ट बताया, पार्टनरशिप चलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। सोल ट्रेड में इस तरह का कोई भी एक्ट नहीं है, यानी कि ये एक्ट है, इसमें क्या लिखे हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस को इस एक्ट में लिखे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सोल ट्रेड के लिए ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया है। अब है रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर बिजनेस को रजिस्टर्ड करा लिया जाए तो ये बिजनेस के लिए यूजफुल होता है, फायदेमंद होता है। पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, लेकिन यूजफुल होता है कि अगर हम बिजनेस को रजिस्टर्ड करा लें। फिर है सोल ट्रेड, सोल ट्रेड को रजिस्टर्ड कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स में एग्रीमेंट होता है कि कौन सा पार्टनर प्रॉफिट का कितना हिस्सा लेगा। अब ये 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी कि पहले ही इनमें एग्रीमेंट हो जाएगा कि टोटल प्रॉफिट्स में से ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा और डी कितना लेगा। रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन, किस तरह प्रॉफिट का ये बंटवारा करें। अब सोल ट्रेड में ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही पर्सन है, जितने भी प्रॉफिट कमाएगा सारा की सारा प्रॉफिट उसी पर्सन का होगा। फिर है मैनेजमेंट, अब पार्टनरशिप में मैनेजमेंट कौन करेगा, यानी कि बिजनेस को कौन चलाएगा, सभी पार्टनर्स मिल करके चलाएंगे, सभी पार्टनर्स मिल करके चलाएंगे, या हो सकता है कि सभी पार्टनर्स नहीं मिल करके बिजनेस को चलाते हो, कुछ ही पार्टनर्स ही उसमें हिस्सा ले रहे हो।
और सोल ट्रेड में कि जो सिंगल ऑनर है हमारा, जिसे हम सोल ट्रेडर बोलते हैं, वो हमारे बिजनेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा। अब नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो पार्टनरशिप में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम कर चुके हैं इस चीज को कि हमने क्या पढ़ा था, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। क्या बी अपनी मर्जी से खुद पार्टनरशिप छोड़कर डी को अपनी जगह पर ले आएगा अपनी मर्जी से? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बी को क्या करना पड़ेगा, अदर पार्टनर्स की, अदर पार्टनर्स कौन कौन रह गए, ए और सी, इन दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी, इन दोनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर ए और सी एग्री होते हैं तभी बी अपनी जगह पर डी को एज अ पार्टनर सेट कर देगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। नॉट अलाउड, पार्टनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। कब तक, जब तक अदर पार्टनर्स एग्री ना हो। लेकिन अगर अदर पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब सोल ट्रेड की बात करें तो इजीली आपके बुक में लिखा होगा नो नीड ऑफ अप्रूवल, किसी तरह की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मेरा बिजनेस था, सोल ट्रेड था मेरा, यानी कि मैं अकेली ऑनर थी अपने बिजनेस की। अब मुझे अपना बिजनेस अगर किसी को सेल करना है तो बड़े ही इजीली मैं अपना बिजनेस किसी को सेल कर सकती हूँ। मुझे किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड की कंटेंट्स को हमने डिस्कस किया, पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में डिफरेंस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एक ही टॉपिक पेंडिंग बचा है हमारे इस चैप्टर का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।